हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का R&D स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 12th फिजिक्स से चैप्टर 3 से विभवमापी टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि विभवमापी क्या होता है और इसका सिद्धांत क्या बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि विभवमापी और विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे कि विभवमापी की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। विभवमापी को हम इंग्लिश में पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। और अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो मैंने बोर्ड पे यहाँ पे नोट कर रखा है कि विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध या परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विभवमापी एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी कर सकते हैं। मतलब जो उपयोग होता है वही इसकी डेफिनेशन बनती है। आगे बात करेंगे हम कि विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे विभवमापी का सिद्धांत समझने के लिए हम लोगों को ये बेसिक सर्किट समझना पड़ेगा। तो ये बेसिक सर्किट मैंने आप लोगों के सामने बना रखा है। यहाँ पे इसमें दो पार्ट होते हैं। सबसे जो ऊपर वाला जो आप लोगों को भाग दिख रहा है इसको हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। और जो सेकंड नीचे हम लोगों को दिख रहा है ये वाला परिपथ, इसको द्वितीयक परिपथ बोलते हैं हम लोग। आगे विभवमापी का सिद्धांत समझने के लिए हम लोगों को ये बेसिक सर्किट समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सर्किट जो बना होता है दो भागों में बना होता है। जो ऊपरी हिस्सा होता है वो प्राथमिक परिपथ होता है और नीचे वाला हिस्सा होता है वो द्वितीयक परिपथ होता है। अगर हम लोग प्राथमिक परिपथ की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सेल, संचायक सेल जुड़ा होता है, एक कुंजी लगी होती है और एक धारा नियंत्रक लगा होता है RH, जो धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। और इसके प्लस सिरे से यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है। ऐसे कैसे द्वितीयक परिपथ की बात करेंगे तो यहाँ पे एक प्रायोगिक सेल लगा होता है और एक धारामापी G लगा होता है। प्रायोगिक सेल का धन सिरा और संचायक सेल का धन सिरा तार के बिंदु A से जुड़ा होता है और इसका माइनस सिरा, प्रायोगिक सेल का माइनस सिरा धारामापी से जुड़ा होता है। और AB क्या होता है, यहाँ पे एक तार होता है जिसे हम धारामापी का तार बोलते हैं और ये दोनों परिपथ के लिए कॉमन होता है। धारामापी के साथ में एक तार के माध्यम से जौकी लगी होती है और ये जौकी J आकार की होती है। धातु की एक वस्तु होती है J आकार की जिसको हम जौकी बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे कैसे J1, J और J2 ये स्थितियाँ बनती है धारामापी के तार पर। जब उसको स्पर्श कराते हैं जौकी को तो वहाँ पे 3 स्थितियाँ बनती है। तो यहाँ पे J1, J और J2 ये वो स्थितियाँ होती है। आगे हम लोग विभवमापी किस तरीके से काम करता है या विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है वो समझने वाले हैं। तो विभवमापी का सिद्धांत या कार्यविधि यहाँ पे जो तार लगा होता है इस पर निर्भर करती है। यहाँ पे तार पे A सिरे पर विभव का मान अधिक होता है और जैसे जैसे A से B की ओर आते हैं विभव के मान में कमी होती जाती है, जिसे हम लोग विभव पतन कहेंगे। यहाँ देखिए हम लोग एक तार बनाएंगे फिर से कि किस तरीके से उस तार के विभव में कमी आती है, विभव में पतन होता है। तो यहाँ पे जो तार लगा है वो मैंने अलग से बनाया है और इसकी लंबाई क्या है, यहाँ पे L है। टोटल लंबाई कितनी है इसकी, कैपिटल L है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं L लंबाई के तार में विभव पतन मतलब जो कमी होती है A सिरे से B सिरे की ओर आने पर जो कमी होती है उसको हम विभव पतन बोलते हैं। वो हम लोग यहाँ पे कैपिटल V मान रहे हैं। ऐसे कैसे हम प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन निकालेंगे तो वो हम लोगों का बनेगा V के अपॉन में L। पहले क्या था, पूरे L लंबाई के लिए विभव पतन V था, लेकिन प्रति एकांक लंबाई की बात करें मतलब उसका कोई सिरा लेके अपन बात करें, उसके टुकड़े की बात करें, एकांक लंबाई के सिरे की बात करें तो वहाँ पे L अपॉन में आ जाएगा तो V के अपॉन में L बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे विभव प्रवणता क्या बनेगी, देखिए विभव प्रवणता मतलब जो विभव के मान में कमी होती है उसको हम विभव पतन बोलते हैं। और अगर प्रति एकांक लंबाई में बात करेंगे तो वो विभव प्रवणता बनेगी जिसे हम लोग रो से बताएंगे और वही क्या बनेगी, V के अपॉन में L एक फार्मूला बनेगा। तो विभव प्रवणता का फार्मूला यहाँ पे बना विभव के अपॉन में तार की लंबाई। अगर यहाँ पे मात्रक की बात की जाए तो विभव का क्या होता है, वोल्ट होता है। ऐसे कैसे प्रति में लंबाई के लिए क्या आता है, मीटर आता है। तो ये विभव प्रवणता का यहाँ पे मात्रक हो जाएगा।
आगे हम लोग समझने वाले हैं कि ये सिस्टम यानी कि विभवमापी किस तरीके से वर्क करता है या प्रैक्टिकली वर्क करता है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि विभवमापी का सिद्धांत या कार्यविधि, इसमें जो तार लगा होता है इस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे धारामापी के साथ में जो जोकी जुड़ी होती है उसको सबसे पहले बिंदु ए के पास में स्पर्श करवाते हैं तो वहाँ पे J1 बिंदु प्राप्त होता है, और धारामापी में विक्षेप एक दिशा में होता है, मान लो कि लेफ्ट में होता है। वैसे जोकी को बिंदु बी के पास में स्पर्श करवाते हैं यानी कि J2 पर स्पर्श करवाते हैं तो धारामापी में विक्षेप विपरीत दिशा में होता है, मतलब राइट साइड में होता है। अगर पहले लेफ्ट में हुआ था तो अभी कहीं में होगा, राइट में होगा। लेकिन इन दोनों के मध्य जे एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जिस पर जोकी को स्पर्श कराने पर धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका मतलब धारामापी संतुलन अवस्था में होता है। धारामापी क्या होता है? संतुलन अवस्था में होता है। और संतुलन अवस्था में सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है, मतलब ये प्रायोगिक सेल जो लगा है इसका विद्युत वाहक बल वो बराबर होता है ए एवं जे के बीच जो विभवांतर बनता है, मतलब यहाँ पे बिंदु ए से संतुलन बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसके विभवांतर के बराबर होता है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल एल है। पूरे तार की लंबाई क्या है? यहाँ पे कैपिटल एल है। लेकिन अगर वो ए और जे के बीच की बात करें तो लंबाई क्या है? यहाँ पे स्मॉल एल है। तो यहाँ से हम लोग अगर विद्युत वाहक बल की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए उसके पहले यहाँ पे विभवांतर V की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा? L का रो से मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल L का रो से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे विभवांतर के लिए क्या आएगा? विद्युत वाहक बल आएगा, इक्वल में रो आना है यहाँ से। और अगर L की बात करें तो यहाँ पे L A एवं J के बीच की दूरी देखना है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल एल है। और ये जो फॉर्मूला बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विभवमापी का सिद्धांत। मतलब विभवमापी के सिद्धांत में ये फार्मूला बनता है तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विभवमापी का सिद्धांत। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने विभवमापी क्या होता है और विभवमापी का सिद्धांत किस प्रकार से बनता है या किस तरीके से ये वर्क करता है, काम करता है, ये हम लोगों ने अच्छे से समझा। और विभवमापी का सिद्धांत जो होता है वो तार पर निर्भर करता है। इस तार पर हम लोग जोकी को स्पर्श कराने पर स्थितियाँ प्राप्त करते हैं, और एक स्थिति ऐसी देखते हैं कि जहाँ पे धारामापी संतुलन अवस्था में आ जाए। और संतुलन अवस्था में जो होता है सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो ए एवं जे के बीच विभवांतर जो बनता है, मतलब बिंदु ए से संतुलन बिंदु जे जो होता है उनके बीच विभवांतर के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल के लिए यहाँ पे ई आएगा। और अगर ए और जे के बीच विभवांतर की बात करें तो इस फार्मूले से रो आना है जिसे हम विभव प्रवणता बोलते हैं, और कैपिटल एल के स्थान पे यहाँ पे स्मॉल एल आएगा क्योंकि ए और जे के बीच की दूरी क्या होती है? स्मॉल एल होती है। तो इस तरीके से आप लोग विभवमापी के सिद्धांत की अच्छे से प्रैक्टिस करें।